हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज की मॉर्निंग की भगवत गीता की क्लास में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवद गीता अध्याय 10। श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या है आज 32। सर्गाणामादि अंतश्च मध्यम च एवं अर्जुन मध्यम अध्यात्म विद्या विद्यानाम् वादा प्रवृत्ताम् अहम् सर्गाणामाद्यन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम् वादः प्रवृत्ताम् अहम्। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु तथा क्षीरोदकशाही विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण पृष्ठा है। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके छहों वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की सृष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। ये निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मम श्रीपाद से साहित्य। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की मॉर्निंग की भगवत गीता की कक्षा में। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या 32 इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, समझेंगे इसको। और जैसे कि अभी तक हमने कुल मिलाकर 46 विभूतियों के बारे में सुना जो श्लोक संख्या 20 से 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं आपसे क्या करूंगा, अपने जो मुख्य विभूतियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। प्रधान्यतः कहा, प्रधान जो प्रमुख विभूतियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो 19वें में भगवान ने बताना शुरू किया, श्लोक कहा। 20वें में अपनी विभूतियों का वर्णन शुरू किया। 20वें श्लोक से लेकर अभी तक 32वें श्लोक तक कुल मिलाकर 40 विभूतियां हो चुकी हैं जो हम सुन चुके हैं। अब इस श्लोक में भगवान अपनी विभूतियां आगे और बताएंगे। तो इस श्लोक में भगवान की हम देखते हैं, हे अर्जुन मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य अंत, मैं समस्त विधाओं में अध्यात्म विद्या और तर्क शास्त्र निर्णायक सत्य। 5 विभूतियों का वर्णन इस श्लोक में भी हुआ है। तो एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण यहाँ पर। तो पहली विभूति है कृष्ण की यहाँ पर सर्गाणाम आदि अहम। सर्गाणाम आदि अहम, सर्गाणाम मतलब संपूर्ण सृष्टियों में आदि यानी प्रारंभ अहम है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इस श्लोक में कि जितनी सृष्टियां हैं, संपूर्ण सृष्टियां उनका आदि है, मुझसे शुरुआत होती है। अपने को आदि कृष्ण कह रहे हैं। और हम अपनी बुद्धि से विचार करते हैं तो पता चलता है कि सृष्टि के रचयिता तो ब्रह्मा जी। कृष्ण क्यों कह रहे हैं, कि मैं आदि हूँ? आदि तो ब्रह्मा जी हैं। और हम जब और डिटेल में जानेंगे इस बात को, या कैसे जाना जाए यहाँ पर हम कि ब्रह्मा जी आदि ना होकर कृष्ण आदि है सृष्टि रचयिता के जो मूल कारण है, जो आदि है वो कृष्ण है। कैसे समझे इस बात को? तो भागवतम में पढ़ते हैं हम लोग, भागवत के 3 स्कंद वर्णन है कि ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के रजोगुणी अवतार है। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के रजोगुणी अवतार है। कैसे कह सकते हैं? कृष्ण की शक्ति
से, कृष्ण की शक्ति के बल से या कृष्ण की कृपा से वो क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं। हर कल्प में सृष्टि की रचना जो है ब्रह्मा जी करते किसकी शक्ति से, कृष्ण की शक्ति से। तो यहां पर एक वचनी बहुवचन शब्द इस्तेमाल, सर्गाणाम, सर्ग सर्गाणाम, बहुवचन में शब्द इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। तो कृष्ण एक सृष्टि की बात नहीं कर रहे कि मैंने आया था, सिर्फ मैं एक मंजिला फ्लैट बना के चला गया था। शहर में न चबूतरे बनते हैं, कबूतर खाने, तो 40-40, 50-50 मंजिला बिल्डिंग बनती है। कृष्ण ये नहीं आया था कि जब नींव भरनी थी तो पहला मंजिला मैंने उठाया था, दूसरे मंजिले में कोई और आया था। कृष्ण सर्गा नाम शब्द इस्तेमाल कर, कृष्ण एक सृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जितनी भी सृष्टियां करते हैं, हर कल्प में ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और ये सारी सृष्टियां भगवान की अध्यक्षता में होती है। ये शास्त्र कहते हैं ना इसके बारे में कि 20 लाख प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, 2 लाख प्रकार के जलचर हैं, जो पानी के जीव होते हैं, और 11 लाख तरह के कीट पतंगे होते हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख जो है पशु हैं। ये सारी की सारी सृष्टियां कौन करने वाला, ब्रह्मा जी का। और 4 लाख प्रकार के जो होते हैं वो है मनुष्य। जितनी भी क्रिएशन है हर कल्प में, हर कल्प में प्रलय होती है, हर कल्प में प्रलय के बाद फिर सृष्टि रची जाती है, सृष्टि की तैयारी होती है। तो ये हर कल्प की कृष्ण बात बता रहे हैं कि जितने भी कल्प होते हैं, आदि मैं हूं, आदि मैं हूं। ब्रह्मा को तो खुद पता नहीं मैं कौन। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ भगवान की नाभि कमल से, तो ब्रह्मा जी तो यही पता नहीं मैं हूं कौन, करना क्या मुझे, ब्रह्मा जी तो यही पता नहीं, समझ ही नहीं पा रहे कुछ भी। कब ब्रह्मा जी ने 100 सालों तक, 100 सालों तक क्या किया, ध्यान किया, मेडिटेशन किया, उन्होंने भगवान का ध्यान किया। कब जाके उनको भगवान के दर्शन हो पाए, तब उन्होंने उनको बताया कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हारा ये इस मकसद से तुम पैदा हो। तो भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। हम सोचते हैं कि बैठेंगे मेडिटेशन में आधा घंटा 15 मिनट, है ना, और हम भगवान को जान लेंगे। ब्रह्मा जैसा जीव, ब्रह्मा जैसे जीव भी इतनी कठिन तपस्या के बाद ही भगवान को जान पाते हैं। इतनी आसानी से, इतनी सरलता से, इतने चीप नहीं है भगवान, है ना, इतने चीप नहीं है भगवान। हम धोखा अपने आप को दे सकते हैं, भगवान को नहीं। हम सोचे कि हम भगवान का ध्यान करेंगे, उनको पा लेंगे, इतना आसान नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग नाम जप, नाम संकीर्तन, कले दोष निधराजन अस्ति एक महान कीर्तन कृष्ण से मुक्त संगम परम प्रति। कलयुग दोषों का सागर है, इसमें हरिनाम ही एक ऐसा रास्ता जिससे जीव मुक्ति पा सकता है। ये सत्य की बातें होती है, शुरुआत की बातें होती है, सृष्टि प्रारंभ की बात हो रही है, सत्य की बात। सृष्टि सत्य भी शुरू नहीं हुआ तब की बात है, सृष्टि रची जा रही है तब की बात। कलयुग में सिर्फ 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 उनके हरे कृष्ण कृत्य ध्याय तो विष्णु त्रैतायाम यज्ञ मुखम द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। कलयुग कीर्तन। तो ब्रह्मा जी ने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवान ने, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचना शुरू। तो जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो शक्ति है सृष्टि को रचने की, ब्रह्मा जी के पास है। क्यों है? क्योंकि भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से। जो ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे बिल्डर है, मान लीजिए ब्रह्मा जी के बिल्डर है, बिल्डिंग बनवाते हैं सिर्फ,
शरीरी बिल्डिंग उनकी बनाई हुई है, क्रिएशन में बिल्डिंग उनकी द्वारा बनाई गई, पर बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल ही न दिया जाए तो न सरिया, न सीमेंट, न बदरपुर, न ईंट, कुछ न दिया जाए तो इंसान कैसे बिल्डिंग बनाए। ब्रह्मा जी के पास अपना क्या था? कुछ नहीं, सारी की सारी भगवान ने पहले से व्यवस्था कर दी, अब आप क्या काम करो, सृष्टि बनाओ। ब्रह्मांड क्रिएशन भगवान ने कर दी, इसलिए आदि जो बताया गया है, कहते हैं सर्गाणाम आदि अंत, सर्गाणाम अहम आदि। अहम शब्द नहीं यूज कर रहा हूँ कि कृष्ण अहम कह रहे हैं आप मैं हूं, तो हम हर शब्द से जुड़ना पड़ेगा यहाँ समझने के लिए, कृष्ण है इसलिए। तो सर्गाणाम अहम आदि, मैं सारे सृष्टियों का जो रचयिता है उनका आदि मैं हूँ, ब्रह्मा जी का आदि मैं हूँ, मेरी ही कृपा से सृष्टि होती है, कृष्ण यहाँ बता रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कृष्ण की विभूति है, इसलिए ब्रह्मा जी कृष्ण की विभूति। अगली कृष्ण की विभूति है फिर सर्गाणाम मध्य, हम पहले आदि की बात करी, शुरुआत है सृष्टि की, आदि में हूं। सर्गाणाम आदि अहम, हम कहते हैं सर्गाणाम मध्य अहम, मध्य में मैं, आदि तो हूं ही, शुरुआत तो मुझसे ही हुई है, पर मध्य भी मैं ही हूँ। ये कृष्ण की दूसरी विभूति हुई कि मैं सृष्टियों का मध्य हूँ। यहाँ पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मध्य क्यों कहा जाता। आदि तो ठीक है, ब्रह्मा जी पैदा किया, कहानी खत्म हो गई, ब्रह्मा जी से शुरू हुआ सब कुछ, आदि शुरुआत उन्होंने करी, पर मध्य भी कृष्ण मैं ही मध्य हूँ। अब गीता में पढ़ते हैं 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग में कुछ श्लोक आते हैं एक साथ, जहां पर कृष्ण बताते हैं, श्लोक संख्या 12, 13, 14, 15। कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं इन श्लोकों में, जो गीता का 15वें अध्याय का श्लोक है, 12, 13, 14, 15, इन श्लोकों में कृष्ण कुछ बता रहे हैं, 4 श्लोक कि कृष्ण कहते हैं इन सृष्टियों का क्या करता हूँ, पालन करने के लिए, जितनी सृष्टि है उनका जो पालन करना होता है, उनके लिए मैं ना क्या करता हूँ, तेज उत्पन्न करता हूँ। मैं सूर्य तेज उत्पन्न करता हूँ, चंद्रमा में तेज उत्पन्न करता हूँ, और अग्नि में उत्पन्न करता हूँ, अलग अलग प्रकार के तेज। और सृष्टि के पालन करने के लिए उसमें अन्न की व्यवस्था भी करता हूँ, अन्न उत्पन्न करता हूँ, कृष्ण कहते हैं। और यहाँ तक कि अन्न उत्पन्न करने के साथ साथ कृष्ण ऐसे भी कह रहे हैं, मैं औषधियां भी हुई वो उत्पन्न करता हूँ, और चंद्रमा में ऐसा रस पाया जाता है, अगर चंद्रमा की रोशनी ना हो, चंद्रमा का प्रकाश ना हो, तो सब्जियों में, फलों में रस ना हो, उनका टेस्ट ना हो। तो चंद्रमा के प्रकाश का एक अपना अलग अहम रूप है उसमें, जितना भी रस है फलों में, अन्न में, हर खाद्य पदार्थ में जितना भी रस है चंद्रमा के द्वारा आता है। ये सब होता है तो इससे क्या होता है, जीवों का पोषण होता है। जब अन्न ना हो, उनमें पोषक तत्व ना हो, तो जीवों का पोषण नहीं हो सकता। जैसे आज हर कोई अपना इम्यूनिटी बढ़ाने लगा, इम्यूनिटी कैसे बढ़ा रहा है अपना, कुछ ना कुछ पोषक तत्व ना, कुछ ऐसी प्रोटीन या ऐसा कुछ खाद्य पदार्थ लेने का प्रयास करता है जिससे उनका ना बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े उनकी। तो ये सारा का सारा रोल किसका है, चंद्रमा का। रस ना हो,
पोषक तत्व ना हो वन बेकार है। और यहां तक कृष्ण कहते हैं उसके बाद इन्हीं श्लोकों में अहम वैश्वानः अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता, कि इवन यहाँ तक कि तो प्राणियों में जो पाचन शक्ति है ना, पाचन अग्नि बोलते हैं, जठराग्नि कहते हैं, तो वही मैं ही हूँ कृष्ण कहते हैं। अगर हमारी जठराग्नि मंद हो, पेट की अग्नि मंद हो, तो आप खा तो सकते हो, पचा नहीं सकते, उसको आप रख नहीं पाओगे अंदर, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ये भी कृष्ण की शक्ति। और ये सब कृष्ण ना करे तो ये मध्य होगा ना, पालन करना मध्य होता है ना, कि बिल्डिंग खड़ी करना और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करना, उसको विनाश कर देना। और अभी जो मेंटेनेंस है ये अहम रोल है ना। तो कहता कृष्ण कहे आदि मैं हूं, आदि तो हूं ही, पर जो मेंटेनेंस का जो बीच का जो कार्यभार है वो मैं ही संभाल रहा हूँ, मैं ही संभाल। और मेन रोल यही है, बिल्डिंग बनाना आसान है, तोड़ना उससे भी आसान है, तो बिल्डिंग को मेंटेन करना, उसको बनाए रखना सबसे मुश्किल काम होता है। तो खुद संभाला ये विष्णु। 3 अवतार हैं, गुण अवतार, रजगुण के ब्रह्मा है, सतगुण के विष्णु है, और तम गुण के शिव जी। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि इसलिए केवल अन्न जो पचाना वो मैं ही पचा रहा हूँ। और हम कहते हैं भाई हम तो बड़े बलवान, पचाने की शक्ति कहां से आ रही है आपके अंदर? और हम भगवान की कृपा देखें, हर चीज में हमें भगवान की कृपा दिख सकती है, देखने वाला चाहिए। सांस ले रहे हैं भगवान की कृपा है, बोल पा रहे हैं भगवान की कृपा है, सुन पा रहे हैं भगवान की कृपा है, देख पा रहे हैं भगवान की कृपा है ना, हर चीज में भगवान की कृपा है। बड़ा अहम रोल है भगवान कृष्ण का इस मायने में। सृष्टि के पालन के लिए भगवान कृष्ण नर नारायण रूप में से तपस्या करते हैं। बनाए रखने के लिए ना भगवान कृष्ण से अवतार लेते हैं। नर नारायण का अवतार इसलिए हुआ था सृष्टि के मध्य, कि भगवान आए तपस्या करें, है ना, और सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण नर नारायण के रूप में गंधमादन पर्वत पर आज भी तपस्या कर रहे हैं। बद्रिकाश्रम जाइए, बद्रिकाश्रम में आप जाएंगे तो बद्रिकाश्रम में नर नारायण के रूप में आज भी ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन साथ में भगवान के नर के, नारायण खुद कृष्ण है। ये युगो युगांतर के साथ ही भगवान कृष्ण का परम प्रिय भक्त है। इसीलिए तो गीता के लिए अर्जुन को चुना है 5 पांडवों। ये आज का नहीं है, भगवान का मित्र है, शाश्वत मित्र है, शाश्वत सखा है। और उनकी तपस्या से ही सृष्टि की रक्षा हो रही है। नर नारायण की जो तपस्या है, तपस्या कर ही इसलिए रहे हैं सृष्टि की रक्षा। नहीं तो आप सोचिए, आज इतना अधर्म है समाज में, इतना पाप है समाज में, सच कहूं तो सृष्टि को, लोगों को जीने का अधिकार ही नहीं। वो कहते हैं कि हमें क्यों मारा जा रहा है, हमारा क्या कसूर है, हम तो बड़े भोले भले हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, भले मानस हैं। एक ऐसे कहा, बस एक सिंपल सी बात बताऊं, जैसे बाड़ा ना, बाड़े में मुर्गों की बीमारी फैलती है ना, कई फ्लू की बीमारी आती है। जैसे शुरुआत में यही कोरोना फैला था, तो सुना, आई थिंक मुर्गों को भी हुआ था, आई थिंक बीच में, तो कई मुर्गे जो थे दफना दिए गए। अब दफनाए जो गए उनमें क्या सबको कोरोना हुआ? कुछ एक तो होगा जिसको ना भी हो, तो लगी हाथ वो भी लपेट लिया गया ना, कई मारी, सबको मार देते हैं। क्या पता कि इसको है तो उसको नहीं है, हो सकता है उसको भी हो, तो अंदेशा है, शक है, इसलिए सबको मार दिया।
जो आजकल के हालात हैं, हर इंसान को कर्मी है, हर इंसान पापी है, हर इंसान दोषी है। तन से ना हो मन से तो पक्का है। ये तो बड़ी कृपा कर लेगा, मन के पाप माफ कर देते हैं, मन के अपराध गिने नहीं जाते, नहीं तो ये भी गिने जाए तो इंसान तो सब नरक में पड़े, सब नरक में होने। तो सृष्टि का तो कब का अंत हो चुका होता है, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। जैसे कि हालात हैं, जैसे कि कर्म है लोगों के, धड़ल्ले से लोग, हम तो जी एनिमल लवर्स हैं, बड़े प्यार करते हैं, जहाँ कुत्तों को चाटते हैं जीभा से, पप्पी करते हैं कुत्तों को दिखाना, ठीक, कुत्ते को सीधा लिप्स पे किस करते हैं, कुत्ते के मुंह पे किस करते हैं, गाय को किस करते दिखाओ जरा, बदबू आती है, क्यों, गाय घास खाती है ना, कुत्ता मल खा लेता है इसलिए उसको खुश होती है उसके मुंह में। कुत्ता खाता है, मल खाता है कुत्ता, कुत्ता मल खा लेगा ना, उसके मुंह से खुशी आएगी, उसको चाट लेंगे, और गाय को नहीं चाटेंगे, है ना। हम एनिमल लवर हैं, कुत्तों से प्रेम है, मुर्गे और बकरों से प्रेम नहीं, वो एनिमल्स में नहीं आते, हम एनिमल लवर। ऐसे ठोकर कोई लगी किसी जानवर को, बड़ा बड़ा दया आती है, अरे कुत्ते को चोट लगी, ले जा रहे हैं उसको, बैंडेज करवा रहे हैं, पट्टियां करवा रहे हैं, दवाइयां इंजेक्शन लगवा रहे हैं उसको, बड़ा एनिमल लवर। और जब जाते हैं और सींग कबाब वहां लटका हुआ था मुर्गा, बेचारा लटका हुआ, क्या डिलीशियस है, वहां जानवर है तो उसको देख के दया दिखा रहे हैं, उसको चोट लगी है, और एक जानवर वहां लटका पड़ा है तंदूर पे, उसको देख के बड़ा मजा आ रहा है, वो कितना डिलीशियस है, वाह मजा आएगा खाने, मसाला डाल। ये है एनिमल लवर, सो कॉल्ड, मतलब ना गधे हैं, रास्कल, अपने को एनिमल लवर कहने पर। तो देखा जाए सृष्टि खत्म हो जानी चाहिए, इतना पाप है। हर इंसान जो है आजकल, 10 में से, बुरा मत मानिए, तो 10 में से 8 तो मांस खाने वाले लोग हैं आज, 10 में से 8 तो मांस खाने वाले लोग हैं आज, बचे 2%। तो वो भी बाकी गलत कामों में लगी हुए हैं, बच क्या, इनको जीने का अधिकार है, पर फिर भी सृष्टि बची हुई है, क्यों, क्योंकि भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं सृष्टि की रक्षा के लिए। ये वजह है। मैं उस दिन पढ़ रहा था, मैं आपको व्हाट्सएप भी किया था, एक मिनट होल्ड करना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या कहा रामचरितमानस में, भूकंप कहे गाय की गाथा, काम पे धरा त्रास अति जाता, जा दिन धरा धेनु न होई, रसा रसा तलता चन खोई। ये रामचरितमानस में दोहा लिखा है। भूकंप गाय की गाथा ही गा रहा है, जब गौ माता को बहुत त्रास होता है तभी पृथ्वी कांपती है, जिस दिन पृथ्वी पर धेनु नहीं होगी उसी क्षण पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। सुखी धेनु सब दुखी बसाई, दुखी काल कलिबियो बनाई, मृत भई संस्कृति जीवित की, जो सत सदगुरु दक्षिण सोई दी। कहते हैं कि जो जब गौ माता सुखी होती है तब क्या होता है, सत्युग बस जाता है, और एवं गौ माता के दुखी होते ही कली काल आ जाता है, मरी हुई संस्कृति को जीवित करना ही सच्ची गुरु दक्षिणा है। तो ये सो कॉल्ड जो एनिमल लवर्स, कहा मैंने, सो कॉल्ड एनिमल लवर का, तो जीने का अधिकार तो नहीं है, जीने का अधिकार, पर भगवान की कृपा से जी रहे हैं, क्यों, भगवान जो है तपस्या कर। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं यहां पर कि सर्गाणाम मध्य हूं, मैं मध्य भी हूं, मैं पालन कर रहा हूं, मैं पालन कर रहा हूं। इसलिए भगवान कृष्ण आज भी बैठे हुए हैं बद्रिक आश्रम में, नर नारायण के रूप में तपस्या करने के लिए, तपस्या करने के लिए। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, विभूति हूं, क्या, मध्य। तो ये भगवान
नर नारायण के रूप में आज भी हमारे लिए रक्षा करने के लिए बैठे। और बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा आज उनके चरणों पर, इसलिए नर नारायण के रूप में भगवान कृष्ण सृष्टि के मध्य में है, इसलिए सृष्टि का पालन। तीसरी विभूति कृष्ण की क्या है? तीसरी विभूति कृष्ण की यहाँ पे है सर्गाणाम, कहते हैं आदि, तो मैंने मध्य किया, अंत तो मैंने बोला नहीं, पहले अंत था, पर हाँ ठीक है, सीक्वेंस सही होना चाहिए, आदि अंत मध्य एक ही बात है ना? तो अब अंत, अंतश्च सर्गाणाम कहते हैं अंतः, मैं अंत हूँ सर्गों में, यानी सृष्टियों में अंत भी मैं हूं। तो अंत क्यों है कृष्ण कह रहे हैं? क्योंकि शिव जी कृष्ण की विभूति, प्रलय का काम शिव जी का है, प्रलय का काम शिव जी को दिया गया है। हम पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी बताते हैं इसके बारे में। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जैसे कि होता क्या है, दूध में जब खटाई जामुन डाला जाता है तो दही बन जाता है, तो दही बनता है। उसी लिए उसी तरह भगवान कृष्ण क्या करते हैं, संहार करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, शंभु रूप में बदल लेते हैं, अवतार लेते हैं या परिणत कर लेते हैं। शिव जी को अलग से नहीं है, शिव जी को अलग व्यक्तित्व नहीं है, सोचे कि अलग कोई दूसरा भगवान है, शिव जी नहीं, ऐसा नहीं। अलग से भगवान शिव जी नहीं ना, परम संहिता कहती है बात ना। भगवान शंभु की जो शक्तियां हैं या ईश्वरता है उनकी ना, वो भी गोविंद के अधीन है। ये ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं इस बात। तो दोनों अलग भी नहीं है, शिव जी और कृष्ण अलग नहीं, एक ही, उन्हीं के विस्तार है, एक ही है शिव जी अलग और कृष्ण को है। जैसे ऐसे कहते हैं दूध दही एक ही है, दूध से ही दही बना है, दूध से ही दही बना है, तो चीज एक ही है, पर अब दही चाहे कि वापस दूध बनो, ये संभव नहीं, वापस दूध नहीं बन सकता, कोई जामुन डल चुका उसके अंदर। वैसे ही भगवान कृष्ण क्या करते हैं, सृष्टि के विनाश के लिए, प्रलय के लिए क्या करते हैं, परिणत हो जाते हैं, अपना विस्तार कर लेते हैं, है ना। तब उनके अवतार के रूप में, शिव जी के रूप में या शंभु के रूप में, ये उनका अवतार है, तमोगुणी अवतार है भगवान कृष्ण का, शिव जी। और भागवत कहता है वैष्णव नाम यथा शंभु, भागवत वर्णन है। और भगवान की कृपा से ही, भगवान की इच्छा से ही शंभु जो है दुर्गा के साथ मिलकर क्या करते हैं, सृष्टि को चलाते हैं, उनका संहार करते हैं, सृष्टि का कार्य करते हैं। इसलिए शंभु जीव नहीं है, ब्रह्मा जीव है और शंभु जीव नहीं है। कोई सोचे कि मैं तो ब्रह्मा बन सकता हूँ, शिव जी बन ही सकता हूँ, मैं अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई कर देंगे हम शिव जी की पोस्ट, इम्पॉसिबल, जीव शिव जी नहीं बन सकता, शिवो अहम नहीं, मैं शिव नहीं। जीव ब्रह्मा तक जा सकता है, ब्रह्मा बन सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, भगवत धाम जा सकता है, तो शिव नहीं बन सकता। तो इसलिए शिव जी जीव तत्व में नहीं आते और विष्णु तत्व में भी नहीं आते, ठीक है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अंत, अंत भी मैं, अंत, इसलिए शिव जी भी भगवान कृष्ण की विभूति है। बड़ी प्रार्थना है, इसमें आप पढ़ेंगे ब्रह्म विवर्त पुराण में, जब शिव जी की उत्पत्ति होती है भगवान कृष्ण से, बड़ी लंबी स्तुति है वहां, बड़ा सुंदर वर्णन है शिव जी की प्रार्थनाओं का। भगवान ने खुद उनको काम सौंपा था कि आप ये काम करिए, सबसे मुश्किल काम होता है ये वाला, बनाना काम तो आसान है, किसी घर तोड़ना बड़ा मुश्किल।
काम करवाते हैं और तुड़वा देते हैं बिना बताए, बिना कोई नोटिस दिए। चलो जी काम खत्म, सृष्टि विनाश। और भगवान कृष्ण शिव जी को अपने समान ही मानते हैं, अपना देह मानते हैं, बहुत प्रिय है भगवान कृष्ण शिव जी। इसलिए कहते वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी वैष्णव शिरोमणि है, मुकुट है, सबसे प्रिय है भगवान, सब भक्तों में उन्नत भक्त माने जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं। इसलिए भगवान ने उनको ये सेवा दी कि अपना ही कोई ऐसा काम कर सकता है ना, मुश्किल काम है ना, समझे अपना ही कर सकता है। जैसे आप देखते हैं रामायण में भगवान राम ने जब वनवास जाना था तो बहुत मुश्किल काम था, कोई कैसे करवाए, किसको काम दिया, जो कैकेयी सबसे प्रिय, सबसे राम को अपने पुत्र से ज्यादा मानती थी, भरत से ज्यादा प्रेम कैकेयी माँ जो थी भगवान राम से करा करती थी। भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने वो काम स्वीकार किया कि भगवान को प्रसन्नता मिलती। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें ऐसा काम भी करना पड़े जिसमें हमारा अहित हो, जो उसमें हमारा नुकसान हो, कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। देखो उदाहरण दोनों है, शिव जी उदाहरण है, अपनी प्रसन्नता नहीं देखी, हम अपनी प्रसन्नता देखते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है मैं काम करूंगा। शिव जी अपनी प्रसन्नता नहीं देखी, भगवान की प्रसन्नता किस चीज में वो काम करेगा। कैकेयी ने अपनी प्रसन्नता नहीं देखी, उम्र पर्यंत उन्होंने जो है अपने लिए कलंक ले लिया, पर राम खुश चाहिए। अरे हमें दुनिया से क्या लेना देना, हमें तो भगवान राम से लेना देना। भगवान की नजरों में अच्छे बन जाओगे, दुनिया की नजरों में बन के अच्छे क्या करोगे। भगवान के सामने बुच्चड़ बन के बैठ जाते हैं, मुंह इंद्रिया बैठते हैं, और दुनिया के सामने नहाए भी ना हो तो पाउडर क्रीम लगा के चमक के जाएंगे, इतना तो बड़े बड़े साफ सुथरे हैं, बड़े अच्छे हैं जी, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे जी, और भगवान के सामने वही लपेट के चल लेंगे। भगवान को तो जाना देखने के लिए, दुनिया के सामने अच्छा बनने का प्रयास, क्योंकि हम बड़े अच्छे हैं हर मामले में। तो अच्छा बनना है तो भगवान की नजर में बनना है, दुनिया की नजर में अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। और भगवान की नजर में अच्छे बन गए, दुनिया के लिए अच्छे बन जाओ, दुनिया के लिए अच्छे बन जाओ। अगला पॉइंट, टाइम पता नहीं चलता है। चौथी विभूति है भगवान कृष्ण कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम है, बस 5 मिनट। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये चौथी विभूति कृष्ण बताने अपनी कि मैं क्या कहूं, सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या, विद्याएं तो बहुत होती हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में यहाँ पर उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ, यथा चारों वेद, उनके चौहों वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का है, वेदांत सूत्र है, कृष्ण स्वरूप है। हम पढ़ते हैं 13वें अध्याय में प्रकृति, पुरुष और तथा चेतना, अध्याय का नाम है। 13वें अध्याय में 15वां क्यों करता है 12 नंबर 13वें अध्याय में कहा गया है 12वें श्लोक में कि कृष्ण कहते हैं अध्यात्म विद्या में जो नित्य स्थिर रहना ही क्या है, ज्ञान। नित्य स्थिर रहना ज्ञान होता है, ये नहीं कि आज है कल नहीं है, अस्थिर हो गए। बाकी जितना भी वो क्या ज्ञान, बाकी जितना भी है वो अज्ञान है। अगर पढ़ लिख कर इंसान अपने को शरीर समझता है तो सब तो वही समझता है, कौन है जो अपने को आत्मा समझता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े फिलोसफर जो है अपने को शरीर मानते हैं, तो क्या है, अज्ञानता है। ज्ञान कहां से हुआ, अहम ब्रह्म, ये ज्ञान है, अहम मैं ब्रह्म हूं, अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ये ज्ञान है। जितनी भी उन्नति है
जितनी भी उन्नति है शरीर के लेवल तक के, हड्डियां गिन लोगे, मांसपेशियां गिन लोगे, है ना, तो आत्मा का पता नहीं है, तो अज्ञान है, वो है अज्ञान। और इतना कुछ हासिल करने के बाद भी, इतना पोथी पढ़ने के बाद भी, इतना कचरा अंदर डालने के बाद भी वो इंसान पशु माना जाता है, और पशु माना जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम धर्म दिशा आदिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु समाना। जितनी भी हमारी मैटेरियल एजुकेशन है, खाना पीना सोना, अपना बचाव करना, संतान उत्पन्न करना, यही तो सिखाती है। कुत्ता भी जानता है ये तो, कुत्ते ने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, कोई ट्यूशन नहीं ली, किसी स्कूल में नहीं गया। सुअर भी करते हैं, कुत्ते सुअर बड़े एक्सपर्ट हैं, बंदर बहुत एक्सपर्ट है इन कामों में। जाओ बंदर के पास, काट खाएगा, बचाव करने जानता है अपना, हर काम जानता है। क्या स्कूल गए वो लोग? कोई बीमार नहीं पड़ते, तो सुना कि एडमिट हुआ आईसीयू में, बंदर लेटा हुआ है, ग्लूकोज चढ़ा हुआ है। कुत्ते को सुना कि आईसीयू में लेटा, ग्लूकोज चढ़ा हुआ है। इंसानों को चढ़ रहे हैं, बेवजह इंसान। अब देखो कितना कोरोना फैला, कभी सुना कि कुत्ते आईसीयू में एडमिट हुए, कुत्तों को ऑक्सीजन की कमी होगी, सुअरों को ऑक्सीजन की कमी होगी। जितना इंसान उन्नत, उतने उसको बीमारियां, उतने उसकी लाइफ में झंझट। यह है आसुरी सभ्यता, इसे आसुरी सभ्यता कहा गया। तो जो भी ज्ञान है जो भगवान से संबंधित नहीं, वो है अज्ञान, इसे अज्ञान कहा गया। जैसे उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं, तो भगवान से ना मिला पाए तो ज्ञान ही है। अज्ञान और ज्ञान दो चीजें हैं, जो भगवान की तरफ लेके जाए वो है ज्ञान, और जो भगवान से दूर लेके जाए वो है ज्ञान। और आजकल की सिखा रही है कि भगवान नाम की तो कुछ चीज है ही नहीं, दिखते नहीं, हम थोड़ा देख सकते हैं भगवान। अरे मूर्ख हो, तुम पढ़ते तो शायद देख भी लेते, उस रास्ते चलते तो देख भी लेते। देख भी लेते है ना, पर उस रास्ते चलते तो सही। डॉक्टर पोथियां पढ़ पढ़ के भी इंसान को पकड़ नहीं पा रहे बीमारी, उनकी रिपोर्ट्स भी गलत निकलती हैं। अरे सही नहीं आई, दोबारा लो। अरे इतनी किताबें काली करी, पढ़ पढ़ के रातें खराब करी अपने, तुम कागज देख के नहीं बीमारी पकड़ पा रहे। तो पुराने वैद्य देखो कैसे हुआ करते, नाड़ी पकड़ के स्कैन कर लेंगे, हाँ जी ये बीमारी है, बताओ। बिना देखे, बिना टेस्ट लिए, बिना कुछ एक्सरे लिए बता देंगे आप। हड्डी कहां से करके बता देंगे, जोड़ भी देंगे, बिना ऑपरेट किए, बिना तोड़े फोड़े, बिना काटे, जोड़ भी देंगे। वो ज्ञान भी है। जैसे जो भी ज्ञान है परमात्मा से जुड़े वो ज्ञान है, तो जितना भी ज्ञान है जो भगवत भक्ति से दूर लेके जाता है उसे अज्ञान, ज्ञान की तरफ चलना चाहिए। ठीक है, ये चौथी विभूति है। पांचवी विभूति कृष्ण आज इस श्लोक में बता रहे हैं, अपनी अंतिम विभूति है कृष्ण की यहाँ पर, है ना। कृष्ण कहते हैं बाधः, बाधः प्रवदतामहम्, स्वाभाविक निर्णय तर्कों में। कृष्ण कहते हैं, इसलिए कहा वादः प्रवदतामहम्, की सभी प्रकार के शास्त्रार्थ हैं। तो शास्त्रार्थों में तत्व के लिए जो किया जाने वाला शास्त्रार्थ है, तत्व के लिए जो किया जाने वाला शास्त्रार्थ है, कृष्ण कहते हैं वो समझना के चाहिए तो मैं हूं। ठीक है, तीन प्रकार के शास्त्र होते हैं, शास्त्रार्थ होते हैं, तीन प्रकार के शास्त्रार्थ, जिनमें जो बाद नामक जो शास्त्रार्थ है वो कृष्ण की विभूति है, इसलिए बाधा शब्द इस्तेमाल है। बाधा, बाधा, बाद नाम का शास्त्र है। तीन प्रकार के शास्त्र बताए गए, जैसे मैं कल पॉइंट कुछ निकाले थे, मैं बताता हूँ आपको। तीन प्रकार के तर्क बताए, शास्त्र बताए। जो पहला है शास्त्र वो है जल, जल कहते हैं, जल, ज आदल पर जल। तो जल जो नाम का जो शास्त्र है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति शास्त्रों की चर्चा तो करता है, पर होता क्या है, उसका उद्देश्य सत्य का निर्णय करना ना होकर क्या करता है, केवल अपने पक्ष का जो है मंडन और विपक्ष का खंडन करने में लगा रहता है कि मैं सही हूं, ये कर रहा है। जल,
ये जल्प जो होता है सत्य से दूर लेके जाता है, ये सत्य से दूर लेके जाता है, इसे जल्प है। दूसरा होता है, दूसरा कह गए हैं वितंडा। वितंडा तो ये होता है, इस शास्त्र में व्यक्ति का कोई अपना पक्ष नहीं होता, अपना कोई पहलू नहीं होता, सिर्फ होता है विपक्ष का खंडन करना। एन केन प्रकारेण क्या करना है, सामने वाले का खंडन करना, उसको हराना है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो उसको बस किसी न किसी तरह गलत साबित करना ही है, भले ही वो सही हो। ऐसा होता है ना, ये है अज्ञान की तरफ लेके जाने पर, ये दूसरा शास्त्र वितंडा कहते हैं। और तीसरा है वाद, तीसरा वाद होता है, वाद। इसकी में बताया गया है कि इस शास्त्र में बताया गया है कि हम शास्त्रों की चर्चा केवल भावना से करते हैं, ताकि हमारी परम सत्य से अनुभूति, परम सत्य का ज्ञान हो, उसे कहते हैं वाद। जैसे हम षड गोस्वामी के बारे में कहते हैं ना, नाना शास्त्र विचारिणे कपिनो कनिपुणो आता है ना इसमें, तो उसमें कहते हैं कि जो वृंदावन के जो 6 गोस्वामी थे, बड़े दक्ष थे, निपुण थे शास्त्रों में, उन्होंने शुद्ध धर्म की स्थापना की शास्त्रों के आधार पर। और गीता में कहा भी है 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, कृष्ण इसी अध्याय में कहते हैं ना, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो आपस में चर्चा करते रहते हैं मेरे बारे में, मेरी कथाओं के बारे में, ना। कृष्ण ही कहते हैं गीता में 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, मच्चित मत प्राणाबोधिनता परस्परम कथन माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। ये कृष्ण ने कहा 10वें अध्याय में 9वें श्लोक में। 10 में फिर कहते तेषाम सत्युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि दिव्यवं तम तम ये माम उपयांति। कृष्ण ये बात कही। उसके बाद जो शुद्ध लोग होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं और चर्चा करते हैं, खंडन नहीं करते कि तुम गलत हो, खंडन नहीं करते। और खंडन जो करने वाले उनके साथ ज्यादा वाद विवाद करते नहीं। हाँ, लगता है जरूरी है समझाना तो ठीक है, पर जब अड़ जाए नहीं नहीं तुम ही गलत हो, तो ऐसे लोगों को बोलो महात्मा जी आप ही बड़े हो, हम कुछ नहीं, आप ही महान है। वो तो हाथी अंडा, हाँ देता, अंडा देता, मैंने देखा है, इतना बड़ा अंडा होता है हाथी का। मान लो ऐसे लोगों से वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं वाद विवाद करने का ऐसे लोगों के साथ। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो ये वाद है मेरी विभूति है, ये मेरी विभूति है। ये 5 आज के श्लोक में भगवान कृष्ण ने विभूतियां बताई हैं। जैसे कृष्ण कहते हैं कि जितनी विद्याएं हैं उनमें अध्यात्म विद्या क्या श्रेष्ठ है, तर्कों में बात श्रेष्ठ है, सारी विभूतियां बताई। तो यहाँ भी कृष्ण आपने कुछ श्रेष्ठ बताया कि ये मेरे से है तो मैं श्रेष्ठ हूँ, इसलिए क्या करो, मेरी भक्ति करो। ये आज के श्लोक का भाव है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। मिलते हैं शांति क्लास।